स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हम जो है विभिन्न प्रकार के आरेखों के द्वारा जो हमने डायग्राम बनाए, जो हमने ज्यामितीय गणित ज्योमेट्रिकल मैथ्स पर जो डिपेंड बेस्ड जो है हमने अनेक आरेख यानी कि डायग्राम बनाए, उनको हम उन डायग्रामों के माध्यम से किस किस प्रकार से हम शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट्स को यूज करते हैं, अर्थात उनकी आउटलाइंस को लिखते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर हमें 3 प्रकार की आउटलाइंस मिली। सबसे पहले एक तो मिली हमें हॉरिजेंटल, समतल, जिनको हम सदैव लेफ्ट टू राइट को लिखते हैं। दूसरी हमें मिली डाउनवर्ड, ऐसी व्यंजन रेखाएं जो सदैव टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं, खींची जाती हैं एक लाइन को बेस बनाते हुए। ऐसे ही हमने देखा कि हमने तीसरे प्रकार की स्ट्रोक्स देखे जो हम ऊर्ध्वमुखी, जिनको हम बॉटम टू टॉप की ओर लिखते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर खींची जाती हैं। तो हमने तीनों प्रकार की व्यंजन रेखाओं को, चाहे वो हॉरिजेंटल में स्ट्रेट हो या वक्राकार हो, वक्राकार मीन्स घुमावदार, लेकिन वो वक्राकार व्यंजन रेखाएं क्या हैं, उस ज्यामितीय गणित पर आधारित हैं। एक सर्किल के द्वारा उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। और उसी तरीके से हमने देखा कि हम व्यंजन रेखाओं, 3 प्रकार की व्यंजन रेखाओं को समतल और अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो लाइट और एक डार्क, एक हल्के और एक गहरे, क्योंकि उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए उनको गहरा और हल्का लिखा जाता है। हमने यहाँ पर देखा क वर्ग की व्यंजन रेखाओं को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है और चौ वर्ग की रेखाओं को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से टॉ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, नासिक की व्यंजनों को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अंतस्थ व्यंजनों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऊष्म व्यंजनों को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमने इन कॉन्सोनेंट्स को समतल, हॉरिजेंटल, अधोमुखी डाउनवर्ड, ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड, 3 प्रकार के कॉन्सोनेंट्स को किस तरीके से हम अब लिखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब हम कॉन्सोनेंट को अच्छी तरह सीख जाएंगे, तब हम आगे शॉर्ट हैंड में अगले वाले अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो हम अब इन व्यंजनों को हम देखते हैं, ये डायग्राम को हटा के हम देखते हैं कि इन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को हम, हमारे पास जो व्यंजन रेखाएं हैं अन्य अन्य समूहों अर्थात वर्गों की, उनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे क वर्ग की व्यंजन रेखाओं को। हमने क वर्ग की व्यंजन रेखाओं को हमने बात की थी कि ये क वर्ग की व्यंजन रेखाएं क्या होती हैं, समतल होती हैं। समतल, समतल यानी कि हॉरिजेंटल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल। और समतल व्यंजन को रेखाओं को सदैव बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर, दाहिने हाथ या दाएं हाथ की ओर खींचा जाता है। ठीक है, अर्थात लेफ्ट टू राइट की ओर खींचा जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे क, ख, ग, घ किस किस तरीके से
इन व्यंजन रेखाओं को हम लिखते हैं। ये हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर एक पहले लाइन बनाएंगे क्योंकि ये लाइन पर ही बेस्ड हैं। फिर हम देखेंगे क ख ग घ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने देखा था लेफ्ट टू राइट को एक सीधी रेखा खींचते हैं लाइन पर तो वो क को रिप्रेजेंट करती है। फिर हमने देखा था हम एक रेखा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं सीधी और बीच में काट देते हैं तो वो ख व्यंजन रेखा को रिप्रेजेंट करती है। फिर हमने देखा था एक डार्क लिखते हैं लाइन पर तो वो ग व्यंजन रेखा को रिप्रेजेंट करती है। फिर हम देखते हैं एक सीधी रेखा डार्क और बीच में काट देते हैं तो ये घ व्यंजन रेखा को रिप्रेजेंट करती है। अब मैंने बताया था ये लाइट है, ये लाइट कटा हुआ है, ये डार्क यानी कि हैवी है और ये डार्क कटा हुआ है। अब हमने देखा कि क व्यंजन रेखा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ख को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ग को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और घ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे च वर्ग की। च वर्ग की समस्त व्यंजन रेखाएं कैसी थी? अधोमुखी थी। कैसी थी? अधोमुखी। अधोमुखी को मैंने बताया था जिन व्यंजन रेखाओं को टॉप टू बॉटम की ओर खींचा जाता है और जो सदैव डाउनवर्ड और 60 डिग्री की कितनी 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन के माध्यम से खींची जाती हैं उनको हम चौवर्ग की व्यंजन रेखाएं कहते हैं। हम बात करेंगे च, छ, ज, झ की। हमने देखा एक लाइन को माध्यम बनाते हुए च को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने यहाँ पर बात की थी 60 डिग्री, बात की थी अधोमुखी डाउनवर्ड, बात चल रही है लाइट और डार्क व्यंजन की तो हम च को लिखेंगे 60 डिग्री में, सीधे लाइन पर लाएंगे 60 डिग्री बना दिया। ऐसे ही छ को हम च की तरह बनाएंगे और बीच में काट देंगे। ऐसे ही हम ज को लिखेंगे डार्क, ऐसे ही हम झ को लिखेंगे डार्क और बीच में कटा हुआ। ये लाइट है, ये लाइट बीच में कटा हुआ है, ये डार्क है और ये डार्क बीच में कटा हुआ है और ये सारी व्यंजन रेखाएं कितने एंगल की हैं? 60 डिग्री की हैं। तो हमने देखा इन व्यंजन रेखाओं को च, छ, ज, झ सभी अधोमुखी व्यंजन रेखाएं हैं, सभी टॉप टू बॉटम की ओर खींची जाती हैं और 60 डिग्री के एंगल से बनाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, अगला जो वर्ग है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग की व्यंजन रेखाएं किस तरीके से लिखी जाती हैं? ट वर्ग की व्यंजन रेखाओं को भी हम अधोमुखी लिखते हैं। सबसे पहले अधोमुखी यानी कि कैसे? टॉप टू बॉटम की ओर, और ये समस्त व्यंजन रेखाएं 90 डिग्री के एंगल से खींची जाती हैं। हम बात करेंगे ट की, ट, हम बात करेंगे ठ की, हम बात करेंगे ड की, हम बात करेंगे ढ की। अब हम देखेंगे कि एक लाइन को माध्यम बनाते हुए हम ट, ठ, ड, ढ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इनको ट को हमने कहा था 90 डिग्री की है तो ट को एक रेखा खींचेंगे सीधी 90 डिग्री, फिर एक रेखा खींचेंगे सीधी, उसको बीच में काट देंगे और ठ, फिर एक डार्क लाइन खींचेंगे ड, फिर एक डार्क लाइन खींचेंगे और उसको बीच में काट देंगे। ये लाइट है, ये लाइट कटा हुआ है, डार्क है और ये डार्क कटा हुआ है और ये समस्त रेखाएं कितने डिग्री की हैं? 90 डिग्री की हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है ट वर्ग की व्यंजन रेखाएं ट, ठ, ड, ढ जो 90 डिग्री की बनी हुई हैं
और अधोमुखी लिखी जा रही हैं, ऊपर से नीचे को खींची जा रही हैं 90 डिग्री के एंगल में, टो ठो डो और ढो। अब हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट हो गए? 4 4 8 और 4 12। हम एक और वर्ग उठाते हैं, टो वर्ग के बाद आ जाता है तो वर्ग। कौन सा आता है? तो वर्ग। अब हमने तो वर्ग को देखा था, तो वर्ग की समस्त व्यंजन रेखाएं कैसी थी? वक्राकार थी। कैसी थी? वक्र, घुमावदार। एक सर्किल के माध्यम से को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। और कैसी थी? अधोमुखी थी। अधोमुखी, अधोमुखी अर्थात टॉप टू बॉटम की ओर लिखी जाने वाली व्यंजन रेखा। इनका कोई डिग्री का एंगल ये 90 या 60 या 120 किसी भी एंगल से नहीं, बल्कि इनको घुमावदार वक्राकार तरीके से खींचा जाता है। हम बात करेंगे, और हमने देखा था कि तो वर्ग की व्यंजन रेखाएं क्लॉकवाइज दाईं ओर से, एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर से दो तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं। मैंने कहा था कि सुविधा के अनुसार हम आगे जब आगे के अध्यायों में प्रवेश करेंगे तो हम देखेंगे कि तो वर्ग की व्यंजन रेखाओं को दो तरीके से किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम तो, थो, दो, धो, हम इन चारों को एक रेखा को माध्यम बनाते हुए रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों तरीके से लिखेंगे। दोनों मीन्स दायां, लेफ्ट एंड राइट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने तो क्लॉकवाइज देखा था, हम ऐसे लिखते हैं एक सर्किल के माध्यम से। हम थो को भी एक सर्किल के माध्यम से काट देते हैं, दायां क्लॉकवाइज चल रहा है। फिर दो को डार्क लिखते हैं क्लॉकवाइज, फिर धो को भी डार्क लिखते हैं क्लॉकवाइज और बीच में काट देते हैं। तो ये लाइट, लाइट बीच में कटा हुआ, डार्क, डार्क बीच में कटा हुआ। और हम लेफ्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम इसी का उल्टा प्रारूप। ये हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया थो एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया दो डार्क एंटी क्लॉकवाइज, ये धो डार्क एंटी क्लॉकवाइज, बीच में कटा हुआ। लाइट, लाइट बीच में कटा हुआ, डार्क, डार्क बीच में कटा हुआ। अब हमने देखा कि तो वर्ग की व्यंजन रेखाओं को हम दो तरीके से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा तो क्लॉकवाइज, थो एंड क्लॉकवाइज, दो क्लॉकवाइज, धो क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, थो एंटी क्लॉकवाइज, दो एंटी क्लॉकवाइज और धो एंटी क्लॉकवाइज। और हम दो प्रकार से इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइट और डार्क, लाइट और लाइट कटा हुआ, डार्क और डार्क कटा हुआ, इनके अंतर को स्पष्ट करने के लिए। और ये सभी जो वक्राकार तो वर्ग की व्यंजन रेखाएं सभी अधोमुखी डाउनवर्ड लिखी जाती हैं, टॉप टू बॉटम की ओर खींची जाती हैं। तो हमने कितनी व्यंजन रेखाएं देखी? 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 16 कॉन्सोनेंट हमारे पास किसने कॉन्सोनेंट प्राप्त हो गए? आई हैव 16 कॉन्सोनेंट रिसीव्ड। और क्या बेस था? एक डायग्राम। हमारा जो ज्यामिति गणित है, ज्योमेट्रिकल मैथ्स, उसकी जो डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स, उन एंगल्स को लेकर उनको माध्यम बनाकर हमने इतने कॉन्सोनेंट्स को देखा। अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हम को कम से कम 10 से 20 बार लिखेंगे। को
और उनकी लेंथ सदैव क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं हम कहीं पर को बहुत छोटा कर दे रहे हैं और कभी बहुत बड़ा कर दे रहे हैं, खींच दे रहे हैं, नहीं, गलत। हम सदैव को एक ही लेंथ का उसे खींचेंगे और हर जगह उसे लाइट लिखेंगे और हम लाइन को बेस मानते हुए उसे बनाएंगे। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि शॉर्ट हैंड को बिना लाइन की कॉपी पर नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि उसको आगे पढ़ने में हमें दिक्कत होती है। तो हम जो है अब हम इन सभी कॉन्सोनेंट्स की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे कि क को कैसे हम याद करें, ख ग घ जो भी हमारे यहाँ पर सारे कॉन्सोनेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, और हर चीज का अभ्यास करके ही उसको हम सीख पाते हैं। हम जब छोटे थे तो हमने देखा हम स्वर कैसे सीखे, व्यंजन अवा को खो कैसे सीखे, बार खड़ी कैसे सीखे, गिनती कैसे सीखे। तो ये भी एक यही तरीका है। और मैंने बताया कि ये हम एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन की तैयारी के लिए ये सारी चीजें सीख रहे हैं। शॉर्ट हैंड जो है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह इसका यूज किया जाता है। तो हम इनको बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे और मुझे आशा है आप सभी लोग इनकी अभ्यास करके बहुत स्पष्ट तरीके से सीखेंगे कि क को कैसे लिखा जाता है, ठ को कैसे लिखा जाता है, ठ को कैसे लिखा जाता है, जौ को कैसे लिखा जाता है। ये हमें कंठस्थ याद करना होगा। जैसे हमने सुना है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो हमें इसी तरीके से एक कहावत है कि एक मूर्ख व्यक्ति को एक रस्सी जो है एक पत्थर पे मार रहा था बार बार, तो उसको पता नहीं था कि जो है पत्थर पे इस रस्सी के निशान पड़ जाएंगे। जब उसने देखा कि करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, यानी कि अभ्यास करके किसी चीज में लगन लगा के, किसी चीज का धैर्य रख के, किसी चीज में अपना टारगेट लगा के, हम अपना उद्देश्य बना के उस चीज को बहुत आसान तरीके से और एक समयांतर्गत उसको हासिल कर सकते हैं। तो हमें किसी भी कोई भी हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, कोई भी चीज हमें अगर करनी है तो हमें बहुत धैर्य, बहुत लगन, बहुत मेहनत, बहुत एक अच्छे उद्देश्य को अपने माइंड में, अपने दिलो दिमाग में रख कर आगे बढ़ते हैं और अक्सर सह हम सफल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आप इन कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करके और पीछे पूरे जो वीडियो बने हैं उनका सहारा लेकर देखेंगे कि हम इन कॉन्सोनेंट्स को कैसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इनकी प्रैक्टिस, इनका अभ्यास किस तरीके से किया जाता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप इसको जरूर सीखेंगे। मेरा कोई पैसे कमाने का टारगेट नहीं है। मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस, निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शॉर्ट हैंड को कैसे सीखा जाता है इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैंने पहली अपनी वीडियो में यह भी बताया है कि शॉर्ट हैंड का किन किन विभागों में, किन किन सेक्टरों में इसकी जो है रिक्तियां निकलती हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी नौकरियां निकाली जाती हैं। धन्यवाद।